नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होम्योपैथिक मेडिसिन काली सल्फ्यूरिकम के बारे में और आपको बताएंगे काली सल्फ्यूरिकम के मेंटल सिम्टम्स और जनरल सिम्टम्स और आपको बताएंगे काली सल्फ्यूरिकम इस्तेमाल करने का तरीका। इस वीडियो में हम आपको काली सल्फ्यूरिकम की कंप्लीट जानकारी देंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। काली सल्फ्यूरिकम में शरीर के किसी भी भाग से निकलने वाला डिस्चार्ज पीले रंग का होता है। यह इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। दर्द की शिकायत है तो दर्द अपना स्थान बदलता रहता है। कभी एक जोड़ में होता है तो कभी दूसरे जोड़ में होता है, कभी एक ऑर्गन में होता है तो कभी दूसरे ऑर्गन में होता है। अगर बुखार की शिकायत है तो बुखार में सिर में दर्द रहता है, कभी कमर में दर्द रहता है, कभी हाथों में दर्द रहता है तो कभी पैरों में दर्द रहता है। रोगी की सारी तकलीफ़ें शाम के समय बढ़ जाती हैं और आधी रात के बाद कुछ कम हो जाती हैं। गर्म और बंद कमरे में रोग के लक्षण बढ़ जाते हैं। खुली हवा में रोगी में कुछ कमी आ जाती है। ठंड से रोग में कमी हो जाती है। रोगी खुली और ठंडी हवा पसंद करता है। लेटे रहने से तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, इसलिए आराम पाने के लिए रोगी को चलना पड़ता है। चलते रहने से तकलीफ़ों में कुछ आराम मिलता है। सभी तकलीफ़ों के साथ रोगी को ठंड लगती है। जिन लोगों को सर्दी लगने पर जुकाम हो जाता है तो उस समय यह मेडिसिन देनी चाहिए। काली सल्फ्यूरिकम के व्यक्ति को बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है, हर समय चिड़चिड़ा रहता है और काली सल्फ्यूरिकम का व्यक्ति जिद्दी बहुत रहता है। मामूली कारण से उसे गुस्सा आ जाता है, अपनी बात पर अड़ा रहता है, अपनी बात को सही मानता है। लोगों के साथ रहना उसे अच्छा नहीं लगता, किसी के साथ रहना उसे अच्छा नहीं लगता। वह किसी का साथ देना पसंद नहीं करता है। अधिक क्रोध आ जाता है। महिलाओं में पीरियड के दिनों में उनमें अत्यधिक चिड़चिड़ापन आ जाता है। रोगी बहुत डरपोक होता है, मामूली आवाज़ पर चौंक जाता है। गिरने का डर उसके मन में हर समय बना रहता है। सीढ़ियाँ उतरते समय उसे डर रहता है, कहीं वह सीढ़ियों से फिसलकर गिरने जाए। रोगी हमेशा जल्दबाजी में काम करता है। शाम के समय बेचैनी और अधिक बढ़ जाती है। मानसिक काम नहीं करता, मानसिक काम से उसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। रोगी में आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है, किसी काम में ध्यान नहीं लगा सकता, याददाश्त बहुत कमज़ोर रहती है। काली सल्फ्यूरिकम का व्यक्ति अगर लेटा हुआ है या बैठा हुआ है तो अचानक से उठने पर, खड़ा होने पर उसे चक्कर आने लगते हैं। ऊपर की ओर देखने पर, आगे की तरफ झुकने पर उसे चक्कर आते हैं। चक्कर की वजह से रोगी हमेशा लेटा रहता है। चक्कर आने पर रोगी पीछे की तरफ गिर जाता है। सिर दर्द के साथ चक्कर आते हैं, जी मिचलाता है। गर्म कमरे में चक्कर बढ़ जाते हैं। शाम के समय और भोजन के बाद चक्कर और अधिक आने लगते हैं। खुली हवा में रोगी को कुछ आराम मिल जाता है। सिर दर्द गर्म कमरे में बढ़ जाता है और ठंडी खुली हवा में जाने पर सिर दर्द में कुछ आराम मिल जाता है। सिर को इधर उधर घुमाने पर या पीछे की तरफ झुकने पर दर्द और अधिक बढ़ जाता है। सुबह के समय जागने पर बिस्तर में ही सिर दर्द शुरू हो जाता है और शाम के समय सिर दर्द बढ़ जाता है। सिर को दबाने से सिर दर्द और अधिक बढ़ जाता है। महिलाओं में पीरियड के दिनों में सिर में दर्द की शिकायत रहती है। नज़ला हो जाने पर एसिडिटी की समस्या हो जाती है। सिर में पीले रंग का डैंड्रफ रहता है। सिर में अगर दाद है तो दाद पर पीले रंग का डिस्चार्ज निकलता रहता है। सिर पर फुंसियाँ हो जाती हैं और फुंसियों में पीले रंग की पीप निकलती रहती है। सिर से पीले रंग के छिलके उतरते हैं। इन सारी स्थिति में काली सल्फ्यूरिकम का इस्तेमाल करना चाहिए। काली सल्फ्यूरिकम आंखों के लिए एक बेस्ट मेडिसिन है। मोतियाबिंद जिसमें आंखों के आगे धुंधलापन रहे तो उस समय काली सल्फ्यूरिकम का इस्तेमाल करना चाहिए। आंखों की सूजन के लिए भी यह एक बेस्ट मेडिसिन है। आंखों से बहुत ज़्यादा पीले या हरे रंग का चिकना पानी जैसा डिस्चार्ज निकलता है। रोशनी रोगी को सहन नहीं होती है। पलकों पर पीले रंग की पपड़ी जम जाती है। पलकों के किनारों पर जलन होती है। पलकें आपस में चिपक जाती हैं। पलकों में पीले रंग का कीचड़ रहता है। आंखों के पर्दे और पुतली पर जख्म हो जाते हैं। नज़र बहुत अधिक कमज़ोर हो जाती है। बच्चों में आंखों पर सूजन आ जाती है। आंखों का सफ़ेद वाला भाग पीला हो जाता है। इन सारी कंडीशन में काली सल्फ्यूरिकम का इस्तेमाल करना चाहिए। कान के रोगों में भी काली सल्फ्यूरिकम विशेष रूप से दी जाती है। अगर कान में दर्द की शिकायत है, कान के अंदर सूजन है, कान में पीला और पतले रंग का डिस्चार्ज निकल रहा है, शाम के समय गर्म कमरे में दर्द और अधिक बढ़ जाए तो इन सारी कंडीशन में काली सल्फ्यूरिकम देनी चाहिए। कान में सूजन की वजह से बहरापन आ जाता है, कान के नीचे
तेज फाड़ने वाला और काटने वाला सुई चुभने जैसा दर्द होता है। सूजन के बाद पतला, चिपचिपा और पीला हरा बदबूदार डिस्चार्ज निकलता रहता है। सर्दी की वजह से कानों के अंदर सूखापन रहता है और कानों में खुजली की शिकायत हर समय बनी रहती है। कानों के अंदर विभिन्न प्रकार की आवाज़ आती हैं। कान में खुजली और दाने हो जाते हैं। एक्जिमा अर्थात कान में एक्जिमा हो जाने पर भी यह एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। नाक के लिए भी काली सल्फ्यूरिकम दी जाती है। नाक की सूजन हो जाने के कारण नाक बंद हो जाती है, जिस कारण सूंघने की शक्ति कम हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। सर्दी शुरू होने पर अगर नाक में सूखापन हो जाए, खुजली हो, तो उस समय काली सल्फ्यूरिकम देनी चाहिए। नाक से पीले रंग का डिस्चार्ज निकलता है तो उस समय काली सल्फ्यूरिकम देनी चाहिए। अगर नाक से पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा न हो ऐसा दुर्गंधित पदार्थ निकलता है, सुबह के समय नाक छींकने पर नाक से खून निकलने लगे तो काली सर्फ देनी चाहिए। चेहरे पर पीलापन रहता है जिसे देखकर रोगी बीमारों जैसा लगता है। कभी चेहरा पीला रहता है तो कभी चेहरा लाल हो जाता है। चेहरे में दर्द जो शाम के समय और गर्म कमरे में अधिक बढ़ जाता है, लेकिन खुली और ठंडी हवा में चेहरे के दर्द में कमी आ जाती है। नीचे के होंठ पर सूजन आ जाती है, होठों में कैंसर हो जाता है तो उस समय काली सल्फ्यूरिकम दी जाती है। अगर मुंह में छाले हो जाए और मुंह से दुर्गंध आए तो उस समय काली सल्फ्यूरिकम विशेष रूप से देनी चाहिए। जीभ खासकर पिछले हिस्से में पीली कीचड़ जैसी मेल जमी रहती है, कभी कभी किनारे सफ़ेद हो जाते हैं। दांत दर्द में भी काली सल्फ्यूरिकम दी जाती है। दांत दर्द शाम के समय और गर्म कमरे में अधिक होता है। गर्म वस्तुएं खा लेने से दांत दर्द अधिक होने लगता है और ठंडी और खुली हवा में दांत दर्द में कुछ कमी आ जाती है। मसूड़ों के पुराने दर्द में काली सल्फ्यूरिकम दी जाती है। गले की समस्याओं में भी इस मेडिसिन का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। और गले में सूखापन रहे और गला सिकुड़ जाए, गले में बलगम इकट्ठा हो जाए, बलगम आसानी से नहीं निकले, बार बार खकार कर रोगी को बलगम निकालना पड़ता है, टोन्सिल में सूजन आ जाती है जिस कारण किसी भी वस्तु को निगलने में समस्या होती है, गला अंदर से गर्म रहता है तो उस समय इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आवाज़ बैठ जाए तो काली सल्फ्यूरिकम विशेष रूप से दी जाती है। ऐसे व्यक्ति जिनकी भूख बिल्कुल बंद हो जाती है या भूख बहुत कम हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति को काली सल्फ्यूरिकम देनी चाहिए। रोटी, अंडा, गर्म चीज़ें रोगी को अच्छी नहीं लगती। मिठाई, खट्टी वस्तुएं रोगी को अच्छी लगती हैं। इंडाइजेशन की समस्या हो जाती है। पेट ऐसा लगता है जैसे पेट में बहुत कुछ भरा हुआ है। नाभि के चारों ओर पेट के दाहिनी तरफ दर्द की शिकायत रहती है। खाने के बाद पेट फूल जाता है। मुंह में पानी हर समय बना रहता है। कड़वी और खट्टी डकारें आती रहती हैं। जीभ पर पीलापन रहता है। पेट की कोई भी समस्या हो तो उस समय काली सल्फ्यूरिकम देनी चाहिए। पेट दर्द में मैकफोस के लक्षण रहने पर उससे फ़ायदा नहीं हो तो काली सल्फ विशेष रूप से दी जाती है। महिलाओं में पीरियड से पहले और पीरियड के दौरान अगर पेट में दर्द हो तो उस समय काली सल्फ्यूरिकम देनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिन्हें दस्त की शिकायत रहती है, पीला पानी जैसा बहुत ही बदबूदार दस्त आते हैं, पेट में मरोड़ और दर्द की शिकायत रहती है, पेट फूल जाता है, पेट हर समय तना हुआ रहता है, पेट छूने पर ठंडा मालूम होता है तो उस समय इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। पेशाब संबंधी सारी समस्याएं यह मेडिसिन ठीक कर देती है। अगर ब्लैडर में सूजन आ जाए जिस कारण पेशाब बूंद बूंद करके उतरे और दर्द के साथ आए तो उस समय काली सल्फ्यूरिकम का इस्तेमाल करना चाहिए। पेशाब की नली में पीले और हरे रंग का चिकना डिस्चार्ज पदार्थ निकलता है। रात में रोगी को बार बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है। चलते समय बूंद बूंद करके पेशाब टपकता रहता है तो इन सारी कंडीशन में काली सल्फ विशेष रूप से दी जाती है। गैनोरिया और सिफिलिस जैसे भयंकर रोगों में भी काली सल्फ्यूरिकम देनी चाहिए। पेशाब की नली से पीले और हरे रंग का चिकना मवाद निकलता रहता है। पेशाब में बहुत बदबू आती है। गैनोरिया की पुरानी समस्या हो जाने पर जिसमें मवाद अचानक से बंद हो जाती है और अंडकोशों में सूजन हो जाती है तो उस समय काली सल्फ्यूरिकम देनी चाहिए। पेशाब की नली में खून निकलता है, पेशाब करते समय जलन होती है, पेशाब की नली में सुई चुभने जैसा और काटने जैसा दर्द होता है, गुर्दों पर सूजन आ जाती है, गुर्दों में सुई चुभने जैसा दर्द होता है। ऐसे व्यक्ति जो इम्पोटेंसी के शिकार हो जाते हैं अर्थात नपुंसक हो जाते हैं, लिंग बहुत कमज़ोर रहता है, सेक्स करने की कोई इच्छा नहीं रहती तो ऐसे व्यक्ति को काली सल्फ्यूरिकम देनी चाहिए। महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं काली सल्फ्यूरिकम ठीक कर देती है। पीरियड बहुत जल्दी आते हों, हर तीसरे हफ्ते में अधिक मात्रा में पीरियड आते हों,
खून का रंग काले रंग का हो तो उस समय इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। पीरियड के दौरान पेट में बहुत तेज दर्द की शिकायत रहती है, यूट्रस बाहर निकल जाता है ऐसा अनुभव होता है, पीरियड देरी से आए या कम मात्रा में आए जिस कारण पेट में भारीपन रहता है, पेट फूल जाता है, साथ ही सिर दर्द की शिकायत रहती है, कभी कभी कुछ महीनों के लिए पीरियड बंद हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में काली सल्फ्यूरिकम का इस्तेमाल करना चाहिए। लिकोरिया जिसमें पीले या हरे रंग का चिकना जलन करने वाला डिस्चार्ज निकलता है और डिस्चार्ज से बहुत अधिक बदबू आती है, तो ऐसी स्थिति में काली सल्फ देनी चाहिए। पीरियड से पहले महिलाओं के स्तनों में सूजन आ जाती है और दर्द की शिकायत रहती है, डिलीवरी के बाद बुखार आ जाने पर त्वचा सूखी रहती है, पसीना बिल्कुल नहीं आता है, तो उस समय इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी महिलाएं जिन्हें सेक्स करने की बिल्कुल इच्छा नहीं रहती, योनि में खुजली होती है, योनि छिल जाती है, जलन होती है और दर्द की शिकायत रहती है, योनि में सूजन आ जाने पर इस मेडिसिन का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। यूट्रस अपनी जगह से हट जाए तो उस समय यह मेडिसिन दी जाती है। ऐसी महिलाएं जिन्हें बार बार एबॉर्शन की शिकायत हो रही है तो ऐसी महिलाओं को इस मेडिसिन का विशेष रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। खांसी, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा आदि समस्याओं में यह मेडिसिन दी जाती है। सीने में बलगम जमा रहता है और घड़घड़ाहट की आवाज़ रहती है, पीला हरा चिकना बलगम निकलता है तो उस समय यह मेडिसिन देनी चाहिए। खांसी शाम को और गर्म कमरे में बढ़ जाती है, ठंडी और खुली हवा में खांसी कुछ कम हो जाती है, सीने में भारीपन रहता है, बहुत देर तक खांसने के बाद पीला और चिकना बलगम निकलता है, कभी कभी थोड़ा सा खांस लेने पर भी बलगम निकल आता है, सीने में सुई चुभने जैसा दर्द रहता है, दिल बहुत तेज़ी के साथ धड़कता है, सीने में सुई चुभने जैसा दर्द और काटने वाला जलन के साथ दर्द की शिकायत रहती है, सीने में बहुत अधिक कमजोरी आ जाती है। ऐसे व्यक्ति जिनकी गर्दन अकड़ जाती है, गर्दन में चोट लग जाती है और दर्द की शिकायत रहती है, कंधों के बीच और कमर में दर्द की शिकायत रहती है, दर्द एक जगह से दूसरी जगह घूमता फिरता रहता है, दर्द गर्म कमरे में और शाम के समय बढ़ जाता है और ठंडी और खुली हवा में दर्द में कुछ कमी आ जाती है, तो इन सारी स्थिति में काली सल्फ्यूरिकम देनी चाहिए। कमर में सुई चुभने जैसा दर्द होता है, कमर में बहुत अधिक कमजोरी आ जाती है, पीरियड के दिनों में कमर में दर्द की शिकायत रहती है, जोड़ों के दर्द में भी यह मेडिसिन दी जाती है, जोड़ों में और हाथों पैरों में दर्द की शिकायत रहने पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। दर्द एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, दर्द गर्म कमरे में बढ़ता है और खुली ठंडी हवा में चलने फिरने से दर्द में कुछ कमी आ जाती है, जोड़ों की सूजन में और जोड़ों की जलन में भी यह मेडिसिन दी जाती है। अगर जांघों में ऐंठन की शिकायत हो तो काली सल्फ देनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिन्हें नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, बार बार आंखें खुल जाती हैं आधी रात से पहले और रात में 3 बजे के बाद नींद नहीं आती है, तो ऐसे व्यक्ति को काली सल्फ देनी चाहिए। डरावने सपने आते हैं, परेशान करने वाले सपने आते हैं, मृत्यु के, दुर्घटनाओं के, चोरी के, बीमारों के और भूत प्रेत के सपने आते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को काली सल्फ विशेष रूप से देनी चाहिए। बुखार के लिए भी काली सल्फ विशेष रूप से दी जाती है। बुखार चाहे किसी भी तरह का क्यों न हो, बुखार शाम को 5 से 10 बजे तक बढ़ता है और उसके बाद धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। आधी रात के बाद बुखार बिल्कुल ठीक हो जाता है, जीभ पर पीलापन रहता है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, रोगी जब तक चादर ओढ़े रहता है जब तक उसे पसीना नहीं आ जाता, चादर उतारने पर पसीना आ जाता है, तो उस समय काली सल्फ देनी चाहिए। काली सल्फ एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। बुखार के बाद कमजोरी आ जाने पर भी काली सल्फ विशेष रूप से दी जाती है। बुखार में अगर बदन में सूखापन हो, पसीना नहीं आए, तो उस समय काली सल्फ देनी चाहिए। काली सल्फ एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। काली सल्फ 6x देने से बुखार नहीं आता और बुखार ठीक हो जाता है, पसीना भी नहीं आता। स्किन संबंधित समस्याओं में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर स्किन संबंधित समस्याओं में पीले रंग का पतला चिपचिपा और दुर्गंध के साथ डिस्चार्ज निकले, घाव पर जमी हुई पपड़ी का रंग पीला हो, त्वचा से अपने आप छिलके उतरने लगे, गर्म पानी डालने पर या गर्म सेक से त्वचा के रोग में कुछ आराम मिल जाता है, शरीर में जलन और खुजली वाले दाने हो जाते हैं, खुजाने पर दाने फूट जाते हैं और पपड़ी जम जाती है, त्वचा रोग दब जाने से कोई बीमारी पैदा होने पर काली सल्फ विशेष रूप से दी जाती है। काली सल्फ देने से दबी हुई त्वचा की बीमारी बाहर उभर कर आ जाती है और त्वचा रोग के दब जाने से जो बीमारी पैदा हुई थी वह बीमारी ठीक हो जाती है और कुछ दिनों बाद त्वचा संबंधी बीमारी भी ठीक हो जाती है।
ऐसे व्यक्ति जिनके नाखून नहीं बढ़ते हैं, काली सर्प देने के बाद नाखून बढ़ने शुरू हो जाते हैं। काली सर्प त्वचा रोग को ठीक कर नई त्वचा बनाने में सहायता करती है। त्वचा की किसी भी बीमारी में अगर पीले रंग की पपड़ी जम जाए तो उस समय काली सर्प देनी चाहिए। काली सर्प एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। काली सर्प की सभी बीमारियां शाम के समय और आधी रात में बढ़ती हैं और आधी रात के बाद घटनी शुरू हो जाती हैं। रोग के लक्षण गर्म कमरे में बढ़ते हैं और ठंडी खुली हवा में घट जाते हैं। सभी बीमारियां गर्म कमरे में बढ़ती हैं। सिर्फ त्वचा की बीमारियों में गर्म कमरे में आराम मिलता है। धीरे धीरे चलने से, दर्द वाली जगह को दबाकर सोने से दर्द में कुछ आराम मिल जाता है। खट्टे फल, चिकनाई वाले भोजन, तम्बाकू के सेवन करने से बीमारियों के लक्षण बढ़ जाते हैं और ठंडी वस्तुओं के सेवन करने से बीमारियों के लक्षण घट जाते हैं। अधिकतर काली सल्फ्यूरिकम 6x का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर बीमारी पुरानी हो जाए तो उस समय 30x और 200x का प्रयोग करना चाहिए। काली सल्फ्यूरिकम एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप किसी भी डिजीज़ या होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हमसे किसी तरह की कोई जानकारी लेना चाहते हैं या किसी बीमारी के बारे में हमसे किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।